कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां महलों में अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन कुछ घरों में चूल्हा ठंडा पड़ा है। जहां राजा न्याय करता है, पर अन्न का न्याय अभी बाकी है। जहां रानी करुणामयी है, पर करुणा को परंपरा बनना बाकी है। इसी धरती पर मकर संक्रांति की एक पावन रात भाग्य ने करवट ली। एक स्वप्न आया जिसमें माता रानी ने राजधर्म का असली अर्थ समझाया, और उसी स्वप्न से जन्म हुआ एक ऐसी परंपरा का जो आज भी भूख को काटती है, अभाव को मिटाती है, जिसे हम कहते हैं छेरछेरा त्योहार। आज की ये कथा सिर्फ राजा रानी की नहीं, ये कथा है अन्न, करुणा और धर्म की। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके मन और जीवन दोनों को बदल देगी। बहुत पुराने समय की बात है। आज के छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती किसान थे। साल भर खेतों में पसीना बहाते, और जब नई फसल घर आती तो पूरे गांव में खुशहाली छा जाती। लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनके पास जमीन नहीं थी। नई फसल के समय उनके घरों में खुशी कम और चिंता ज्यादा होती थी। एक रात की घटना। एक साल मकर संक्रांति की रात गांव के बुजुर्गों ने आपस में बात की। उन्होंने कहा, अगर हमारे घर में अनाज है और पड़ोसी भूखा है तो हमारी समृद्धि अधूरी है। उसी रात उन्होंने एक परंपरा शुरू की, छेरछेरा की शुरुआत। अगली सुबह गांव के बच्चे और युवा टोली बनाकर घर घर जाने लगे। वे दरवाजे पर पहुंचकर खुशी से पुकारते, छेरछेरा, छेरछेरा। इसका अर्थ था गरीबी और अभाव को काट दो। घर के लोग मुस्कुराते हुए चावल, धान, अनाज, कभी-कभी पैसे दान में देने लगे। चमत्कार जैसा बदलाव। उस दिन कोई भी भूखा नहीं रहा। जिनके पास कम था उनके घर भी अनाज पहुंचा। गांव में आपसी प्रेम और अपनापन बढ़ गया। बुजुर्गों ने कहा, जिस गांव में छेरछेरा मनाया जाता है वहां कभी दरिद्रता टिक नहीं पाती। तभी से हर साल मकर संक्रांति के दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्योहार मनाया जाने लगा। दान करने से धन कम नहीं होता, बढ़ता है। समाज की खुशी व्यक्ति की खुशी से बड़ी होती है। अन्न का सम्मान ही सच्चा धर्म है। लोक पुराण परंपरा के अनुसार स्पष्ट बात पहले समझ लो। छेरछेरा का नाम सीधे किसी एक शास्त्रीय पुराण जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण में शब्द रूप में नहीं मिलता, लेकिन इसकी आत्मा दान, अन्नदान, मकर संक्रांति और विष्णु पूजा पूरी तरह पुराणों से जुड़ी है। इसलिए इसे पुराण आधारित लोक कथा माना जाता है। पुराणों से जुड़ी कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अन्न का असंतुलन बढ़ गया था। कहीं भंडार भरे थे और कहीं लोग भूखे थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जिस समाज में अन्न रोका जाता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। पुराणों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इस दिन किया गया अन्नदान 1000 गुना फल देता है। भगवान विष्णु ने ये आदेश दिया, हर गृहस्थ अपने भंडार से थोड़ा अन्न निकाले, उसे समाज में बांटे ताकि कोई भी भूखा न रहे। अन्नदान की परंपरा। कहते हैं देवर्षि नारद ने ये संदेश वनों और ग्रामों में फैलाया। तब बच्चों और युवाओं ने घर घर जाकर पुकार लगाई, छेरछेरा। अर्थ था अभाव को काटो, दान को जगाओ। दैवी फल। पुराणों की मान्यता के अनुसार जहां अन्नदान होता है वहां अन्नपूर्णा का वास होता है, लक्ष्मी स्थिर होती है और दरिद्रता दूर भागती है। इस प्रकार ये परंपरा कालांतर में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में छेरछेरा त्योहार के रूप में जीवित रही। अन्न रोकना पाप है, अन्न बांटना धर्म है। दान से ही समाज चलता है। विष्णु वहीं वास करते हैं जहां दान होता है। छेरछेरा कोई नया त्योहार नहीं, ये पुराणों में बताए गए अन्नदान धर्म की जीवित परंपरा है। धरती पर अन्न था पर संतुलन नहीं। कुछ घरों में भंडार भरे थे, कुछ घरों में चूल्हा ठंडा। तभी माता दुर्गा धरती पर उतरी, शक्ति के नहीं, करुणा के रूप में। उन्होंने देखा कि अभाव बाहर नहीं, मन में है। माता ने शस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने बच्चों की हंसी चुनी। माता ने कहा, जो निर्दोष हैं
वही समाज को आईना दिखाएंगे। अगली सुबह बच्चे गलियों में निकले। न कोई मांग, न कोई डर, बस एक पुकार, छेर-छेरा। ये शब्द याचना नहीं, स्मरण था, यानी अभाव को काटने का स्मरण। परिवर्तन। दरवाजे खुले, मुट्ठी भर अनाज निकला, मन हल्का हुआ। माता ने युद्ध जीता, अहंकार के विरुद्ध। और तभी प्रकट हुई मां अन्नपूर्णा। जहां दान वहां अन्न, जहां करुणा वहां समृद्धि। मकर संक्रांति का रहस्य। सूर्य उत्तरायण हुआ और मन भी। अंधकार घटा, उदारता बढ़ी। गांव ने समझा कि माता की पूजा मंदिर में नहीं, मुट्ठी भर दान में होती है। छेर-छेरा यानी अहंकार काटना। माता दुर्गा यानी करुणा की शक्ति। मां अन्नपूर्णा यानी बांटे गए अन्न का फल। बच्चे यानी समाज की सच्ची आवाज। जहां छेर-छेरा गूंजता है, वहां माता रानी युद्ध नहीं, करुणा से विजय दिलाती हैं। और इस तरह ये कथा यहीं पूर्ण होती है। लेकिन छेर-छेरा की परंपरा आज भी जीवित है, हर उस हाथ में जो अन्न बांटना जानता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, यदि आपके मन में करुणा, दान और धर्म का भाव जगा हो, तो यही प्रार्थना है। प्लीज आध्यात्मिक सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सागर में कथाएं हैं, भक्ति है, माता रानी की कृपा है और जीवन बदलने वाला ज्ञान है। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये पुण्य संदेश हर घर तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई भक्ति लहर के साथ आध्यात्मिक सागर पर। नमस्कार।